खुश हैं? आनंदित हैं? थक तो नहीं गए? नहीं। थकिएगा नहीं, ठीक है। थकान प्रभु को अच्छी नहीं लगती है, मगर हम आनंद के साथ और जोश के साथ हम प्रभु की महिमा करने पाए, है ना। आज का जो विषय है, मैं छोटा विषय है, मगर मैं जब लिखने बैठा मैंने बहुत लंबा लिख दिया इसको और काफ़ी लंबा हो गया। मैंने इसको छोटा करके मैं बोलूँगा। मुझे मालूम है आप लंबा नहीं सुनना चाहते हैं, और कई लोग कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, तो हम जल्दी ख़त्म करेंगे। ठीक है, आज का विषय बड़ा बहुत अच्छा है। मैंने जो लिया था आज का विषय, हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय और 14 से लेकर के 7वीं की पहली आयत तक है। और मैं पूरा ना बोल पाऊँ, और हम सिर्फ इसमें कुछ बातों को देखेंगे। 6 ना? हाँ, 6 अध्याय। सबने निकाल लिया? सब निकाल लीजिए, सब लोग निकाले। 14 का हम लोग देखते हैं यहाँ पर, सॉरी 6 का 14 से 7 का 1 तक है। इसको आप पढ़िएगा और देखिए। हम लोग कुछ बातों की ओर जहाँ जाएंगे, समय नहीं है। मैं सोचता मैं पूरा पढ़ूंगा, मैं बाद में देखूंगा, अगर हो सके तो मैं पूरा उसको रीडिंग करूंगा, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पर सिर्फ 5 बातों और 4 बातों की ओर जाएंगे। मगर इसे घर में आप जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा है इसमें। और हम देखते हैं यहाँ पर 2 प्रकार के लोगों की बात हो रही है। पहली बात तो यहाँ पर हेडिंग देखिए, वहाँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? आसमान जुए में ना जुए। हाँ, आसमान जुए में ना जुटे। आज मनुष्य जो है जबरन अपना बोझ उठा रहा है, जबरदस्ती वो उन बातों में लगा हुआ है जो परमेश्वर चाहता भी नहीं है, और परमेश्वर सिखाना मांग रहा है कि जैसे देखिए, आप समझिएगा बात को। ये सिंपल से तरीके पे बताया जा रहा है कि जुआ क्या होता है? जो बोझ होता है, जो कहते हैं कि बैलों के ऊपर रखते हैं, कंधे पे रखते हैं उसके, और उसमें क्या आवश्यकता पड़ती है? 2 बैल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और वो जो 2 बैल जो हैं, एक अगर देखा जाए तो अगर उसमें हम लोग एक बैल लगा दें और उसमें एक गधा लगा दें तो काम चलेगा? नहीं। आज हम यही कर रहे हैं, सब चलता है, ठीक है ना, बढ़िया है। प्रभु की दृष्टि में सही है कि नहीं, ये हम नहीं समझ पा रहे। और परमेश्वर यही सिखाना मांगता है कि तुम आसमान जुए में मत जुटो, जबरदस्ती नहीं करो, मत। परमेश्वर की इच्छा क्या है उसको समझने की कोशिश करो। परमेश्वर तुम्हारे घर परिवार में, तुम्हारे जीवन में कुछ चाहता है कि तुम सही तरीके से रहो। और आज हम किस प्रकार से रह रहे हैं, आज हम किस प्रकार से देख रहे हैं, हमारा सोच क्या, विचार क्या, यही बात को परमेश्वर सिखाना चाहता है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 5 बातों का जिक्र यहाँ पर किया गया है, ठीक है। मगर इसे आप पूरा पढ़ेंगे घर में, अगर हम नहीं पढ़ पा रहे तो इसे आप घर में पूरा पढ़ेंगे। मैं 5 बातों का जिक्र यहाँ पर किया है, उनमें से मैं 4 बातें आपको बताऊंगा, और 5वीं आपको खुद पढ़नी है और खुद समझना है, ठीक है। और आप समझ जाएंगे मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं। मैं 4 बातें यहाँ पर आपको बोलूंगा, आपको समझना। देखिए आप क्या लिखा है, पढ़े यहाँ पर। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुटो। आसमान जुए में हमको नहीं जुटना है। हमको बैलेंस बना करके अपने जीवन को समझदारी से, बुद्धिमानी से परमेश्वर के साथ हमें चलना है। आपने कदम ताल देखी होगी, आपने परेड देखी होगी। जब सिपाही लोग कदम ताल करते हैं, क्या होता है? किसी का एक पैर यहाँ जा रहा है, किसी का एक पैर वहां जा रहा है, क्या है ना? वो समान पैर, समान हाथ, समान बातों में वो चलते हैं। एक आवाज में वो मुड़ेंगे, एक आवाज में वो चलेंगे, एक आवाज में वो रुक जाएंगे। इसकी प्रैक्टिस वो करते थे, उन्होंने आज भी वो करते हैं। प्रतिदिन वो मेहनत कर रहे हैं। आज हमको भी वही करना है, आज हमको भी वही करना है। अपने मसीह जीवन को प्रैक्टिस में लेके आना है। अपने मसीह जीवन को हमें आज ओढ़ना है, हमें पहनना है, हमें खाना है। वचन बोला है कि वो खाओ, हमसे वचन बोला गया। यीशु मसीह चरनी में आया,
चरनी क्या है वो? है वो जहां पर गाय भैंस जो गौशाला जहां पर मतलब वो चरने वाला दिया, उसे कह रहा आओ उसे चरो, उसे खाओ। परमेश्वर तुमको सिखाना चाहता है कि तुम्हारे जीवन को वो अच्छा बने। तो परमेश्वर चाहता है कि इन 4-5 बातों में आप अपनी दृष्टि करें। और जो विषय में बता रहा हूं सुनिए, लिखा है, क्या लिखा है? क्योंकि धार्मिकता और अधर्म, ठीक है। यहां पहली बात देखें, धार्मिकता और अधर्म। ये धार्मिकता क्या है? और अधर्मी लिखा है यहां पर, धार्मिकता और अधर्मी। अधर्मी अविश्वासी हो गया, अधर्मी वो जो धर्म का काम नहीं करता, अधर्मी वो जो परमेश्वर की बात नहीं मानता, वो अधर्मी। अब आप सुन लो आप क्या कर रहे हो। और धर्मी कौन है? जो परमेश्वर की बात अब आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, ये आप अपने आप को देखें। परमेश्वर की बात को मान रहे हैं ना, अच्छे काम को दिखाता है कि हम धर्मी हैं। आपके काम कैसे हैं ये आपको देखना है। मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूं चलने की, ठीक है, मैं अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। विश्वास के काम करने वाले को, परमेश्वर के काम करने वाले को, है ना, हम धर्मी कहते हैं। और आप धर्मी हैं, मैं सोचता हूं, ठीक है। बाइबल में किसे धर्मी कहा गया है? बताया, एक तो नाम बताया मुझे जल्दी से, चलिए। अय्यूब को बोला गया, और किसे बोला गया है? हाँ, और बता है? हाँ, अब्राहम को बोला गया है, ठीक है। ऐसे बहुत से पात्र हम जब पढ़ते हैं जो परमेश्वर ने विश्वास को देख करके धर्मी कहा है, उनके विश्वास को कह करके, ये देखो ये मेरे मन के मुताबिक है, ये देखो प्रेमी है, देखो ये धर्मी है ना। ये परमेश्वर खुद गवाही देता है, आपके विषय में परमेश्वर गवाही देने वाला बने, ठीक है। बाइबल में बहुत से लोग जो हैं परमेश्वर ने उनको धर्मी कहा गया है, ठीक है। जो परमेश्वर की बात मानता है, ठीक है, वो धर्मी है। कौन मान रहा परमेश्वर की बात? है ना, मैं मान रहा हूं, बोले मैं मान रहा हूं, परमेश्वर की बात मान रहा हूं, तो मैं धर्मी हूं। परमेश्वर की बात कहां लिखी है? बाइबल में लिखी है। परमेश्वर की बात वचन में लिखी है। जो वचन को पढ़ता है वो जान पाता है कि परमेश्वर की बात क्या है, परमेश्वर की आज्ञा क्या है, ठीक है। ये हम जो आपको बता रहे हैं ये आज्ञा भी है, ठीक है। जो परमेश्वर की बात मान रहा है वो धर्मी है। और आप, मैं सोचता हूँ आप सब धर्मी है ना, है ना। बोले मैं धर्मी हूं, ठीक है। अब देखेगा मत्ती 7 निकाले, 7:20। मैं बहुत शॉर्ट में चलने की कोशिश करूंगा, जल्दी चल चलूंगा। निकाल, जल्दी से पढ़े फटाफट। 7 का 20 पढ़े। हाँ, अब लिखा है कि इस प्रकार से तुम उनके फलों से, अब आपकी पहचान जो है धर्मी की, जो आप कह रहे हैं मैं धर्मी हूं, ये आपकी पहचान है कि आपके फल दिखने और प्रकट होने वाले बने, है ना। ये हम फिर से पूरा पढ़ने करेगा। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हाँ, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हाँ, ये हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा। हाँ, इसलिए हमें पहचानना है कि हम धर्मी हैं कि हम हर एक अपने कामों से, अपने कामों से, अपने विचार से, सोच से, बोलचाल से, व्यवहार से हम कह पाएंगे कि हम मसीह हैं, है ना। मैं हमेशा बोलता हूं हम अलग से पहचाने जाते हैं कि हमारा बोलचाल बदल गया। गीत गाया हमने, पहले तो मैं मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तो क्या आपके यहाँ जान नहीं थी क्या? अब वो जान, विशेष जान आ गई है, यीशु मसीह वाली है, वो परमेश्वर वाली आ गई। तो अब देखने लगा कि अरे नहीं, ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा नहीं करना है, और ये तो प्रभु ने आज्ञा दी है, ये प्रभु ने मना किया है। इसलिए हम जान जाते हैं कि उनके फलों से, उनके कामों से हम जान जाएंगे। इस 7 का 16 पहले में क्या लिखा है? 7 का 16 पहला 16 ना 7। हाँ, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हाँ, क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं?
हाँ, याद रखना, परमेश्वर यही सिखा रहा है कि हम पहचाने जाने वाले बने, हम समझदार बनने वाले बने। ठीक है, इसका 6, इसी का 7 का था मेरे साथ, 7 का 6 नहीं छोड़े समय नहीं। अब आप निकालें पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 33 और 34 क्या बोलता है? 15 का 33 और 34। हाँ, धोखा न खाना, धोखा तुम नहीं खाओ ना, इस बात पे समझो बात को। हाँ, धोखा न खाना, हाँ, धोखा ना खाना, बुरी संगति बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हाँ, आप अपने जीवन में ये बात को समझ लें, असमान जुए में न जुटें, अपनी ना चलाएं, अपने तरीके से ना चीजों को देखें। ठीक है, और लिखा है कि हमें क्या करना है, समझदारी से चलना। लिखा है, हाँ, फिर से पढ़ें, बुरी संगति, धोखा न खाना, हाँ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को हाँ, बिगाड़ देती है। हाँ, धर्म के लिए जाग उठो। नहीं, और बस ठीक है, आप अच्छा पढ़ लें। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो हाँ, परमेश्वर को नहीं जानते। नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए हाँ, यह कहता हूँ। याद रखना, परमेश्वर यहाँ पर, मैं आपको अब दूसरी बात बताने जा रहा हूँ। पहली बात में ही दूसरी बात है, परमेश्वर धार्मिकता, धार्मिकता क्या होता मालूम है? ये धर्म नहीं है, धार्मिकता ये परमेश्वर के काम करने वालों को बोलते हैं। वो जो प्रकट हो रहे हैं ये वो है। मगर यहां तक ना, आप मसीह हैं, ये प्रकट हो रहा है कैसे? देख लीजिए, मैं वहां एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ उसके आगे, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था मैं आपको। क्या लिखा वहां पर देखें, उसी को देखें, पहले का इसको जब पढ़ा हमने पहली बात को, धार्मिकता और धर्मी के बारे में। हाँ, वही दूसरे कुरिन्थियों में जाएंगे, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल। हाँ, अब मैं आया, ओके, मेल जोल। क्या लिखा है यहाँ पर? मेलजोल। हाँ, ये असमान जुए जो है ना, इस बात को याद रखना, ये आपका मेलजोल कैसा है। आपका मेलजोल क्या कर दिखा रहा है? आज बहुत से लोग आसमान जुए में जो जुट रहे हैं, आसमान तमाम उन बातों में, कामों में लगे पड़े हैं जो उनके मेलजोल के कारण प्रकट हो जाता है कि तुम कैसी संगति में हो, कैसी काम में हो, कैसे सोच में, कैसे विचार में हो। हमें इस बात को जानना है कि हमारा मेलजोल क्या है। लिखा है, बुरी संगति क्या करती है? अच्छे चरित्र को बिगाड़। आज हम क्या कर रहे हैं? हाँ, नहीं, हम तो बाइबल पढ़ते हैं, हम तो वचन पढ़ते हैं, हम तो जानते हैं, अरे चलता ठीक है, हम तो समझदार हैं। मगर कब आप उस संगति में आप लिप्त हो जाएंगे, आप नहीं समझ पाते। जो धार्मिकता की जो काम है ना, ये जो आप नहीं समझ पाएंगे कब बिगड़ जाएंगे आप। अच्छे विचार कब बिगड़ जाएंगे आपके अच्छे, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आपका मेल जोल जो है, इसे आप देख ले, आप कैसे मेल जोल में, किसके साथ संगति कर रहे हो, किसके साथ उठ बैठ रहे हो, क्या आप कह रहे हो, ये परमेश्वर आपको सिखाना मांगता है। ठीक है, यह है आज आप मेल जोल जो कर रहे हैं, ये आप जो व्यवहार जो दिखा रहे हैं, ये प्रकट हो जाता है कि आप किसकी संगति में। ठीक है, आज ये एक ऐसी बात है जो आप देख जाएंगे कि आप कैसी मेल जोल कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त था और है भी वो, और वो क्या बोलते हैं, उसके ड्रिंक की आदत थी, और है भी क्या बोलते हैं, वो हम लोग उसको मना करते थे कि ये ऐसा नहीं करो, वो नहीं करो। वो उसने हम लोग को इतने बोलने के बाद, कहने के बाद, उसने हम लोग का साथ छोड़ दिया, उसने साथ छोड़ दिया। ठीक है, वो और उसके साथ एक और था, तो एक और दोस्त था, वो भी उसकी संगति करता था, मगर वो दारू नहीं पीता था, वो ड्रिंक नहीं करता था। हम शॉक्ड हो गए जब कुछ दिन पहले उससे सुना कि वो क्या अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति, और वो अच्छा डॉक्टर व्यक्ति, ठीक है, और सब बातों को जानने वाला, और जब देखा क्या बोलते हैं कि अरे यार ये तो इसकी संगति में ये भी क्या बोलते पीने लगा।
यही आप नहीं समझ पाएंगे। ये शैतान, अभी ये रहता है ना, ये शैतान की चाल हैं जो भरमाने वाले हमारे बीच में घुस करके हमें भरमा देते हैं। मेल जोल आपके जीवन को बिगाड़ देंगे। किसकी संगति तुम कर रहे हो? आपके धार्मिकता और धर्मी जो है, जो हमें अधर्मी दिखा, ये हम उसकी ओर मिल चाह रहे हैं। दो बैल हैं आपके पास, और आप दो बैल हैं, एक कमजोर है और एक बलशाली है। तो जब आप जोतेंगे खेत को ना, जब अपने जीवन को चलाएंगे, जब अपने काम को करेंगे, तो वो सामर्थ्य नहीं आएगी उसमें। याद रखना, एक कमजोर बैल, बीमार बैल लगा हुआ है और एक अच्छा बैल लगा, तो क्या काम कर पाएगा? यही है समझना हमें, हमारी मेल जोल क्या है। हमें उन संगतियों से, उन लोगों से हमें दूर रहना है। हमारा मेल जोल क्या है? परमेश्वर यही सिखाना चाह रहा है कि हम जाने हमारी संगति कैसी है। हमारा मेल जोल आपको सचमुच प्रकट करता है कि आप क्या है। वो व्यक्ति आज दारू पीने लगा, जो दारू पीता नहीं था हाथ लगाता। क्यों? क्योंकि उसने उस बुरे व्यक्ति की संगति करना छोड़ा नहीं। मेरा परम मित्र है, मेरा दोस्त है, जो वो कहेगा मैं वही करूंगा, चाहे नरक में बोली जाए साथ में, फिर भी मैं उसी की मानूंगा। ये कहता है। ठीक है, आप जानते हैं लूका में 15 अध्याय में आपने देखा है कि उड़ाऊ पुत्र के बारे में देखा है ना, सब है नहीं है। उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया था? उड़ाऊ पुत्र ने अपने दोस्तों की संगति में अपने पिता से बलवा किया और निकल गया। और क्या किया उसने? सारा धन उड़ा दिया, खूब खाया पिया, ऐश किया, है ना। मगर याद रखना, उसके अंदर एक क्वालिटी थी, वो करने के बाद वो आपे में आया, वो लौट करके आ गया। यही परमेश्वर चाहता है कि तुम जल्दी से लौट आओ, तुम समझ जाओ। और उस वो जान गया, उसके दोस्त उसके साथ नहीं रहे, उसके काम नहीं आए, और वो तब जान गया कि दोस्त किसी काम के नहीं है। वो लौट के अपने पिता के पास ही गया, है ना। परमेश्वर चाहता है। आपको मालूम है एली के पुत्र के बारे में, समय नहीं है। पहला शमूएल 2 अध्याय 12 में लिखा है। क्या बोलते? एली के पुत्र क्या थे? पढ़ लें, यहाँ पर क्या लिखा है? हाँ, पहला शमूएल 2 अध्याय और 12 में क्या लिखा है? पहली लाइन में लिखा हुआ है, हम सबको मालूम है। और ये मेरा आज तक क्वेश्चन भी शायद था आज। एली के पुत्र तो लुच्चे थे। एली के पुत्र तो लुच्चे थे लिखा वहां पर। ऐसी संगतियों में हमको नहीं रहना है, ऐसे लोगों के बीच में हमको नहीं रहना है। हमारा मेल जोल जो है, आज जो गर्ल्स बॉयज जो हैं, आज जवान जो हैं, ये बात को समझ लें कि हमें ऐसी संगतियों से नहीं, उनकी बातों को नहीं अपनाना है। आपको अपनी बात उनको समझानी है, और जब वो नहीं समझे तो उनके साथ मेल जोल करना बंद कर दें। जबरदस्ती आप लड़े नहीं उनसे, नहीं हम सही कर रहे हैं, हम सही हैं। आप समझाएं और ना समझ में आए तो आप उनको छोड़ दें। ठीक है, आसमान जुए में आपको नहीं जुटना है। आप जबरदस्ती आप नहीं कर सकते। मगर आपको सिर्फ कहना है और परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है और प्रार्थना करना। देखिए परमेश्वर उनको संभालेगा। एली के पुत्र क्या थे? वो हाँ, ऐसे लोग के साथ संगति हमें नहीं करना है। होशो की पुस्तक में आप देखते हैं, होशो नबी की पुस्तक में आपने पढ़ा है, जान मुझे मालूम है ना, कि आपने उसको देखा है कि अगर नहीं पढ़ा तो उसे पढ़ेगा। परमेश्वर वहां पर एक पति पत्नी के रिश्ते के द्वारा अपनी और प्रजा को, वो एक रिश्ते को वो बताना चाह रहा था। और वहां पर उसने, परमेश्वर ने होशे से कहा जाके तू ऐसा कर। और फिर वो उस रिश्ते के माध्यम से परमेश्वर उसको संबंध को, मेलजोल को सिखाना मांग रहा। उसकी पत्नी बार बार उसको छोड़ के चली जा रही थी, उसके बच्चे भी हो गए थे, बार बार छोड़ के चली जा रही थी। वो समझाने की बार बार कोशिश कर रहा परमेश्वर। आप पढ़ेंगे होशे नबी की पुस्तक में, आप जान पाएंगे परमेश्वर बार बार हमको सिखाना चाहता है, बार बार बताना चाहता है कि तुम्हारी संगति कैसी है, हमारी मेलजोल कैसा है। आज जवान, आज बच्चे, आज गलत चीजों को अडॉप्ट क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी संगति सही नहीं है। माता पिता को समझिए, बच्चों को समझाना जरूरी है, डांटना जरूरी है, और लगे तो मारना भी जरूरी है कि तुम किस संगति में हो। आपको मुझे मालूम होगा, एक बार जब मैं बहुत छोटा था, एक बार हमें दोस्त लोग मुझे
पूछ कर ले गए कि मैं सिनेमा दिखाने ले जाऊँ। मैंने पहले ही बताया मुझे आपको, सिनेमा दिखाने के लिए या कहा पता नहीं क्या बोला मुझे नहीं मालूम। हम पूछते नहीं थे, डैडी से नहीं पूछते थे, मम्मी पापा से नहीं पूछा करते थे कि हम कहते थे हम नहीं पूछेंगे तुम ही पूछो, क्योंकि हम डरते बहुत थे उससे कि वो मारेंगे डांटेंगे। तो मेरे दोस्त उनसे पूछते थे, क्या बोलते कि क्या इनको ले जा। उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा हाँ चले जाने, हाँ चले जाओ, हम इतना हाँ चले जाओ ठीक है। उन्होंने क्या बोला हमको पता ही नहीं, और हमको वो ले गए सिनेमा में ले गए, सबसे आगे बिठा दिया, हम पिक्चर देखने लगे। वाह क्या बात है, डैडी आए वहां से और मारते हुए सिनेमा घर से मुझे घर ले गए। किससे पूछ के तुम वहां गए? हमने कहा आप ही ने तो कहा था। हमने तो नहीं कहा था। ये बुरी संगति हमारे जीवन को बिगाड़ती है। आज वही दोस्त बोलते हैं तुम्हारे माता पिता ने अच्छी शिक्षा तुमको दी है, तुम्हें अच्छे से डांटा भी है, मारा भी, और सही समय पे तुम्हारी नकेल भी कसी है, और आज तभी तुम अच्छे हो। क्या बोलते, वो खुद बोलते हैं इस बात को, वही दोस्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमेश्वर चाहता है कि हम मेल जोल जो है अपने बच्चों को सिखाएं, हमें किसके साथ करना है, हमें क्या कहना है, हमें क्या बोलना है, हमें डांटना आना चाहिए। मत सोचिए कि वो बुरा मान जाएंगे, उनके भलाई के लिए वचन इसीलिए लिखा है तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे, ये आगे की जीवन की शांति के लिए आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। तब जाकर के आप, इसलिए परमेश्वर बार बार इन चीजों से आपको सिखाता है कि आप सीख जाएं, ताकि आपका मेल जोल कैसा है। धार्मिकता, धर्मी और अधर्मी का कोई मेल जोल नहीं है, ये आज्ञा है परमेश्वर की। हर एक सुन लो, तभी आज हम सोचते हैं अरे वो हम उनको सिखा देंगे, हम उन्हें बता देंगे। कब बिगाड़ देंगे वो आपको, आप नहीं समझ पाएंगे। ये शैतान की चाल है। मैं एंटर तो करने दो मुझे, फिर तो हम आपको कब्जे में ले लेंगे। ये शैतान की चाल है, इसलिए समझ जाए। दूसरी बात देखें वहां पर क्या लिखा है मेलजोल के बाद, या ज्योति और अंधकार की। दूसरी बात देखें, ज्योति और अंधकार। ये ज्योति क्या है और अंधकार क्या है? ठीक है, ये ज्योति क्या है, ये दोनों का कोई मेल है क्या? है। जब रोशनी होती है तो अंधेरा कहां चला गया? गायब हो गया। अरे कहां चला गया? कोई मेल नहीं है। जब सूरज निकलता है तो रात कहां चली जाती है? पता ही नहीं कहां चली गई। ये सब जानते हैं, ठीक है। ज्योति क्या किसको दिखाती है? ज्योति किसको दिखाती है? अच्छाई को दिखाती है। ये परमेश्वर को दिखाती है। जगत की ज्योति यीशु मसीह ने बोला जगत की ज्योति मैं हूं। यीशु मसीह ज्योति है, परमेश्वर ज्योति है, और वो चाहता है कि वो ज्योति, और फिर बाद में बोलता है तुम जगत की वही ज्योति जो यीशु मसीह कह रहा है मैं हूं, वही ज्योति, ज्ञान बुद्धि समझ, वही कह रहा है कि वो तुम। इस ज्योति को क्या करना, तुमको जलाए रखना और अंधकार से दूर रखना है अपने आप को। शैतान अंधकार क्या दिखाता है? क्या दिखाता है? शैतान को दिखाना है, और उसको शैतान से हमको दूर रखना है। तब आप याद रखना, आप परमेश्वर को प्रकट करने पाएंगे। और एक निकाले यूहन्ना, जल्दी से निकाले यूहन्ना 8:12 क्या बोलता है? यूहन्ना 8 उसका, हाँ पढ़ दें। जब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत की ज्योति यीशु मसीह बोल रहा है मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा अंधकार में ना चले। यीशु मसीह ने साफ बोला मैं जगत की ज्योति हूँ और तुम्हें मेरे पीछे चलना है। पहला थिस्सलुनीको 5:5 में निकाल लें। एक इफिसियों 5:8 निकाल लें। इफिसियों निकाल लें 5:5। पहला थिस्सलुनीको 5:5। तुम सब ज्योति की संतान हो। याद रखना, इसलिए यीशु मसीह ने बोला तुम जगत की ज्योति, तुम ज्योति की संतान हो। परमेश्वर ने आपको ज्योति बनाया है और आपको परमेश्वर ने आशीष किया है। उसकी रोशनी में तुम्हें चलना सिखाया परमेश्वर ने हम सबको। हाँ, और दिन की संतान हो। और दिन की संतान, ये वही दिन है जो उजाला को दिखा रहा है। दिन की संतान, रोशनी की संतान, परमेश्वर की संतान तुम हो। और हम रात के नहीं है, हम शैतान के नहीं है, हम बुराई के नहीं है। हाँ, और ना अंधकार के हैं। हाँ, ना हम अंधकार के हैं। यही वही है ज्योति और अंधकार। आप अंधकार के नहीं हो। अब अगर फॉलो कर रहे हो
तो फिर किसकी हो? अब देखिए वहां पर क्या लिखा है, वहां पर उसके आगे आगे मैं देखूं क्वेश्चन मार्क क्या बना हुआ है, दूसरी बात का, हाँ उसी का, ज्योति और अंधकार हमें ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। नहीं, इसी का क्या बोलते हैं, दूसरा क्रॉन्थियों 6 का मेन बात में आ रहा हूँ, यह ज्योति और अंधकार की क्या संगति। हाँ ये फिर आ गया क्वेश्चन मार्क, संगति आ गया। अभी मेल जोल था, अब संगति आ गया। ज्योति और अंधकार का कोई भी संगति नहीं है। अब आपकी संगति अगर ऐसे लोगों के साथ है ना, तो याद रखना आपके चरित्र को बिगाड़ रही है, आपको बिगाड़ रही है, आपको नाश कर रही है, क्योंकि अंधकार आपका नहीं है। आपका बुराई आपके पास नहीं होनी चाहिए। आप देखें कोई आपको बक रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, अभी गीत गाया ना, जो क्या करे, जो तुम्हें सताए तुम उनके लिए प्रार्थना करो। ये यीशु मसीह का गुण है। जो तुमको परेशान करें तुम उनके लिए प्रार्थना करो, उनके पाप को क्षमा करो। ये संगति परमेश्वर सिखा रहा है ना। इसलिए तमाम बुराइयां, अंधकार जो है ये हमारे जीवन से दूर जानी चाहिए, ठीक है। और निकाल, एफिसियंस निकाल लिया, 5 का 8 पढ़ लिया, तो एक इसी का 5 का 6 लेके क्या लिखा है, फर्स्ट थेसलोनिकू में, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें। हाँ, इसलिए हम सब सोते ना रहें। आज हम क्या करें, अरे कोई बात नहीं, आज हम अपने बच्चों को देखें, अपने परिवार को देखें, अपने लोगों को सिखाएं, अपने दोस्तों को सिखाएं, अपनी बात, मैं जिसके साथ रहता हूं ना, मैं उसको सिखाता हूं। मेरी याद है, मेरे दोस्त मेरे साथ मेरी बातों को सीख के, जो नहीं सीखता वो अपने आप भाग जाता है मेरे पास से। मगर मैं जबरदस्ती फोर्स नहीं करता किसी को। मैं कहता अगर आप अच्छा बनना चाहते हो तो मेरे साथ दोस्ती करो, अपने आप अच्छे बन जाओ, क्योंकि मेरे पास परमेश्वर यीशु मसीह की ज्योति है। हाँ, और हाँ नहीं, इसलिए 5 फर्स्ट थेसलोनिकू 5 का 6, हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। जागते और सावधान रहें कि हम कैसी संगति में हैं। आज हमारे बच्चे किस संगति में हैं, क्या देख रहे हैं, मोबाइल पे क्या देख रहे हैं, टीवी पे क्या देख रहे हैं। मेरे मोहल्ले के बच्चे यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं ग्राउंड पे, तो वो अबे बोलते हैं तो मैं टूटता हूँ। एक छोटी सी बच्ची थी और वो बार बार वो बात अबे बोलती, मैं अबे बोले, सॉरी अब नहीं बोलेंगे, सॉरी। अभी कल की बात है, बच्चे कुछ बात बोल लगे तो मैं डांटा, क्यों बोला, सॉरी अब नहीं बोलेंगे। ये हमको देखना आना चाहिए कि हम क्या, किसकी संगति में क्या बोल रहे हैं। आपके साथ जो आजू बाजू हैं उन्हें बताएं। हमारे डैडी बहुत गुस्सा करते थे जब कोई गाली बक के बात करता था। एक व्यक्ति ऐसी हुआ, हमारे यहाँ कोई काम से आया और फोन पे बात कर रहा था और उसने वो गाली बकना चालू कर दी। डैडी इतना गुस्सा, भाग के गेट से बाहर निकल कर, क्या बोल रहा, क्या बोलते। वो डैडी बहुत गुस्सा करते थे। मुंह से गलत बात नहीं बोलनी चाहिए, गाली नहीं बकना चाहिए, अबे तबे नहीं बोलना चाहिए। वो बहुत डांटते थे, क्या बोलते, बहुत गुस्सा करते थे, गेट के बाहर निकालते थे। ऐसा माफी, मुझे समझ नहीं आया मैंने क्या बोल दिया। क्या तुमने क्या क्या बोल दिया, तुम्हें खुद नहीं मालूम क्या क्या बोल दिया। सब सारे रिश्ते तुमने वो कर दिए, सारी तुमने गालियां बक दी, तुम्हें नहीं मालूम क्या बोल रहे तुम। पर मैं और किसको पकड़ा मालूम है, अपनी पत्नी को पकड़ा था, अपने बच्चों को पकड़ा था। आज हम क्या बोल रहे हैं हमारे जीवन में हम नहीं समझ पाए। ये कब हमारे जीवन में एंटर करती हैं गलतियां, हम नहीं। इसलिए सामान को संभाल करके उपयोग में लेके आना चाहिए। इसलिए संगति जो करते हैं हम लोग, हम ध्यान रखें कि हम अंधकार में नहीं, हम ज्योति की संतान है। किसकी संतान है, बोले किसकी संतान है, हम ज्योति की संतान है, हम परमेश्वर की संतान है। तो हमारे मुंह से कोई गलत बातें नहीं निकलेंगी, है ना। प्रकाशित वाक्य पेट्रो काम निकालें 26 का 18 क्या बोलता है। एक रोमियो निकाल ले, एक रोमियो 13 अध्याय 12 निकाले जल्दी फटाफट। हाँ 26 का 18 एक है पेट्रो काम का 26 का 18। हाँ कि तू हाँ? की आंखें खोले, हाँ? कि वे अंधकार हाँ? से ज्योति की और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें। हाँ, अंधकार से ज्योति की ओर
है ना, शैतान से क्या करें, हमको फिरना है। ये बातें, ये कुफ्र, ये जो मुंह से बोलना, हमें इस संगति से हमें क्या करना है, अलग होना। और भी पढ़ रहे हैं वहां पर क्या लिखा है, और फिर की पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं, हाँ? मिरास पाएं। हाँ, वो तभी आशीष पाएंगे, तभी बरकत पाएंगे जब आप शैतान के बातों से, उसके विचारों से, उनकी संगतियों से आप जब फिर जाएंगे। रोमियो 13:12 क्या बोलता है, रात बहुत बीत गई है। हाँ, समय बहुत निकल चुका है, इसलिए अब चेत जाओ, अब समझ जाओ, सावधान हो जाओ। हाँ, रात बहुत बीत गई है, हाँ? और दिन निकलने पर है। अब दिन निकलने पर है, याद रखना, परमेश्वर आने पर है, समय आने पर है, आपके जीवन में बदलाव आने पर है, परमेश्वर कुछ नया करने पर है। अब उठ जाओ, चेत जाओ, परमेश्वर की बात समझ जाओ। हाँ, इसलिए हाँ, हम अंधकार के कामों को त्याग, इसलिए हम अंधकार के कामों को, उन बातों को, उन संगति को, उन विचारों को, ऐसे लोगों के साथ हमें क्या करना है, अलग होना है। हाँ, त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। ज्योति के हथियार बांध ले। ज्योति में आप, ज्योति का हथियार कौन से है आपको बताया हुआ है ना। हम याद रखें, हम परमेश्वर के काम में, परमेश्वर की सोच में, परमेश्वर के विचारों में हमें आना है, तब आप उस संगति से बच पाएंगे। आज मनुष्य अपने आप संगति से नहीं बच पाएगा। अगर हमारे पिता ने हमें कंट्रोल ना किया होता, अगर हमारे पिता ने आज हमको डांटा ना होता, तो हम भी क्या बोलते, बिगड़े होते। आज हम भी, एली के पुत्र लुच्चे क्यों थे, बताएं मुझे, एली के पुत्र लुच्चे क्यों थे? परमेश्वर ने एली को बताया था, मगर क्या हुआ, एली ने कोई बात नहीं, यही करते हैं हम लोग, हंसते हैं, अभी छोटा तो है, अभी बड़ा तो नहीं, सीख जाएगा। अरे मेरा बच्चा है मेरा। हम यही, आज हम ये करके हम बच्चों को हम नहीं सिखा पा रहे हैं, अपने लोगों को हम नहीं सिखा पा रहे हैं। हमें बहुत हो रही है। परमेश्वर ने बार बार समझाने के बाद उसने नहीं सिखाया। वो अपने बच्चों से बहुत प्रीति करता था, बहुत प्रेम करता था, और समझा भी कर रहा है, हे मेरे बेटे, कैसे समझा रहा है। पढ़ेंगे आप तो वो डांट कैसे थे, हम डांटते कैसे, हम कैसे डांटते हैं, बताते हैं आप डंडा ढल किया है। अब वो कैसे बात कर रहा है बच्चों से, हे मेरे बेटे, मैंने सुना है तुम ये काम करते हो, मत करो, है? हम ऐसे बोलेंगे क्या? एली ऐसे ही बता रहा, बात कर रहा, कह रहा हे मेरे बेटे, परमेश्वर आपको चाह रहा है कि अगर बच्चे गलत कर रहे हैं, आपके आसपास जो आपके छोटे हैं या आपके इर्द गिर्द, गलत बातों को मत ओढ़ने दो, उनको मत उनकी ओर लेके जाओ। गलत बात को कह रहे हैं, बोल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और मोबाइल देख रहे हैं, तुरंत क्या बोलते हो, उस पर काम करो। तब परमेश्वर तुम्हारे जीवन में उस संगति को आशीष में ज्योति की संतान बनाएगा, आशीष की संतान बनाएगा, और ज्योतिमय करेगा तुमको, जिससे घर के लोग क्या हो सके, रोशनी पा सके। वो दीपक रोशनी कहाँ रखो, दीपक पे रखो, ऊंचे पे रखो, जिससे घर के लोग रोशनी पा सके। आपके बच्चे आपके द्वारा, हम तो अभी से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे बच्चे फलवंत दाखलता के समान हो। आने वाले समय में प्रभु जी ने अच्छी जॉब देना, अच्छे काम देना, अच्छा एजुकेशन देना, अभी से हम प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ आप भी प्रार्थना कर रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहिए, तो परमेश्वर आपको संभाल। यही ज्योति के संतान, यही वो है जो परमेश्वर चाहता है कि तुम अच्छी बातों में, संगति में। आज लोग चर्च नहीं आते, चर्च नहीं आना मांगते, ये सभी जगह रुना है, चर्च नहीं आया, क्यों? अरे वो ऐसा पाई साहब ये काम आ गया था, पाई साहब ये हो गया था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, है ना, हम इसलिए चर्च नहीं आते हैं। हमारे बीच में भैया हैं, क्या बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं भैया पानी भरना था, इससे चर्च नहीं आ पाए, है ना। परमेश्वर ने इंतजाम कर दिया, नल घर में लगा दिया। अब बताओ क्या पानी भरने हमको दूर जाना पड़ता है। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे घर नल तुम्हारा घर में लगा दे रहे, अब बोलो कब आओगे। एक भाई बोलता था
कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही, 1 पॉइंट से 2 छूट गया, 2 पॉइंट से छूट गया, इससे छूट गया। मैंने कहा तो वो मिल गई नौकरी, चलो जाओ, अब क्या करो, अब मारोगे? परमेश्वर सब कुछ करने तैयार, मगर हम हमारे पास बहाने, संगति, ऐसी संगति में हम जा रहे हैं, ऐसे लोगों के बीच बैठ रहे हैं, हा ही हो रही है, और हम परमेश्वर की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उस संगति से दूर हो जाओ, उस विचार से दूर हो जाओ। तीसरी बात, मैं समय बहुत हो रहा है, तीसरी बात देखेंगे, जल्दी चलूंगा। मसीह का बलियाल। मसीह का बलियाल क्या होता है? हाँ, बहुत अच्छी बात निकाला आपने। क्या लिखा वहां पर? तीसरी बात क्या लिखा है? और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगा? हाँ, देखिए, मसीह का बलियाल, एक तो मसीह है, मसीह की बातें, मसीह के विश्वास, मसीह में चलना, ये मसीह को ओढ़ना, मसीह को पहनना, ज्योति है ना, ये धार्मिकता है, धर्म के काम, विश्वासी काम है ना, और ये मसीह के लोग है, ये मसीह है, ये हमारे बीच में। एक वो है बलिहाल जो है उस शैतान को प्रकट करता है। किसको? ये आसमान जुओं में एक में अच्छाई रख लो, एक पॉकेट में अच्छाई, एक पॉकेट में बुराई, और फिर चलो तो क्या होगा? चल पाओगे? हैं? आज यही कह रहे हैं, आज हम नहीं समझते, आज हम अच्छाई बुराई मिक्स करके चलाने की कोशिश कर रहे हैं, सब चलता है। परमेश्वर सिखाना मांगता है, आप जिस संगति में हैं, आपका, देखिए लिखा है यहाँ पर, अगर आप पढ़ेंगे, नीचा, परमेश्वर शैतान हमेशा दिखाता है कि नीचा करना दिखाता है ना, हमको बर्बाद करना चाहता है, बुराई हमारे जीवन में लाना चाहता है, हमको बहकाना चाहता है, हमें अंधकार में अधर्मी की ओर लेके जाना चाहता है। ये वो शैतान का। मसीह का काम क्या है? आपको बुराई से रोकना, आपको बुरा। इसलिए मसीह लोग आज जो है, आज सचमुच क्या बोलते हैं, बता रहा हूं, ये है कि नहीं है, या सिर्फ परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है, किसके साथ आपका लगाव है। इंपॉर्टेंट बात है, आपका लगाव किसके साथ है। ठीक है, समझ में आया ना? आज दिन में हम 5 घंटे टीवी देख रहे हैं, दिन में हम 5 घंटे टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। कितनी बार हमने बाइबल पढ़ी, कितनी बार हमने दुआ करी? परमेश्वर रेवलेशन, प्रकाशित हुआ कि 3:20 क्या बोलता है, हम सब जानते हैं। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। देखो, मैं तुम्हें द्वार पे खड़ा हुआ। आज परमेश्वर मसीह को बुला रहा है कि उसके पास आओ। और जब हम उसके पास, हम किसकी ओर जा रहे हैं? सिनेमा घर की ओर जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? हम तमाम को चुगली करने, हम लड़ाई करने, और डंडा निकाले हमारे मारने चले वहां पर, है ना? दोस्त का फोन आया है, हाँ आया है, चलो वहां लड़ाई हो गई है। हम कहाँ जा रहे हैं? हमारा लगाव किसकी ओर है? परमेश्वर सिखाना चाहता है कि परमेश्वर तेरे पास है, तेरे निकट है, और तुझसे प्रेम करना चाहता है। मैं तेरे पास आया हूं, मैं तेरे पास हूं, मैं तेरे निकट हूं, और मैं खटखटा रहा हूं तुम्हारे अंदर भलाई करने के लिए। मैं नॉक कर रहा हूं, मैं तेरे अंदर आना चाहता हूं, मैं तेरे अंदर से बुराई निकालना चाहता हूं। उन बातों को, हमारा लगाव किसकी ओर? अगर आपका लगाव बाइबल की ओर नहीं है, अगर आपका लगाव चर्च की ओर नहीं है, अगर आपका लगाव परमेश्वर की बातों में नहीं है, उसकी संगति में नहीं है, तो याद रखना, आपको शैतान खींच कर अपनी ओर ले जाएगा। आज हम और कामों में बड़े इंटरेस्ट लेते हैं, हम बहुत अच्छे से, मगर चर्च में आने के लिए हम दुआ करने में, हम प्रार्थना करने में, संगति करने में हम नहीं जा पाते। आपको मालूम, जब कॉलेज में पढ़ते थे, तो हम लोग जवान मिल करके हम लोग प्लानिंग करते थे, आप ये ऐसा करेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे, और हम लोग सारे जवान मिलकर प्रेयर सेल चलाया करते थे। और आज सारे जो प्रेयर सेल चला रहे हैं, वो अच्छे काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्री कर रहे हैं, अच्छी जॉब पे है। वो हम एक दूसरे कह रहे, आज तुम्हारी टर्न है, तुम प्रार्थना करोगे, आज तुम्हारा टर्न वर्शिप करोगे, आज तुम्हारा टर्न वचन सुनाओगे। और फिर हम लोग प्लानिंग करते थे कि आज हम इस मोहल्ले जाएंगे, आज हम इस गांव जाएंगे, आज हम इस पार्क में जाएंगे, आज हम यहाँ जाएंगे, आउटरीच करेंगे। हम जवान कोई नहीं था, हम लोग करेंगे। ये परमेश्वर, जब हम उस संगति में रहे। आज मुझे बहुत अफसोस होता है, चर्च में झाड़ू लगाने के लिए लोग नहीं मिलते, चर्च को सफाई करने के लिए लोग नहीं मिल रहे।
क्योंकि आज मसीह लोग अपने काम में व्यस्त हैं। बड़ी बुरा लगता है मुझे। मैं सोचता हूँ कि मैं अपने चर्च के पर्दे को चेंज कर दूं, मैं अकेला पड़ जाता हूँ, मैं कैसे चढ़ पाऊंगा, मैं क्या कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाता। बहुत बुरा लगता है आज लोग प्रभु के भवन की ओर आना भी नहीं चाह पा रहे हैं, प्रभु की ओर देखना नहीं चाह पा रहे हैं। वो छोटा बच्चा आता है, सबसे पहले आता है और चर्च में वो क्या बोलते हैं, कपड़ा पोंछ करके वो पूरी बेंचों को उसको साफ करता है। अच्छा लगता है। प्रभु चाहता है कि ऐसी संगति में हम जाएं, ऐसे व्यवहार में हम जाएं जिससे परमेश्वर तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में खुशियों आनंद से भर दे। आज हमारा लगाव किसकी ओर है? हम और लगाव में लगे हुए है ना। आज उनके यहाँ वो है, आज उनके यहाँ वो है, आज उनके यहाँ वो है, मगर परमेश्वर के प्रति लगाव, आज हम शैतानी बातों में लगाव लगा रहे हैं। समय नहीं। पहला पत्रस 5:8 क्या लगाया? पहला पत्रस 5:8 सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा सचेत रहो। परमेश्वर खड़ा हुआ है, आपके द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है, आपके जीवन में भलाई लेके आना मांग रहा है, मगर आप नहीं सचेत होंगे तो देखो कौन खड़ा है और कौन आपको चाह रहा है। देखिए क्या लिखा है, सचेत हो, जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान। हाँ देख, सचेत रहो, जागते रहो, और तुम्हारा विरोधी कौन है? शैतान है। वो क्या करने वाला है? गरजने वाले। वो गरजने वाले सिंह के समान तुम्हारी ताक में लगा हुआ है, ताकि तुम्हें फाड़ खाए, तुम्हें बर्बाद कर दे, तुम्हें नाश कर दे, तुम्हें नरक में अपने साथ लेके चला जाए। ये शैतान करने वाला है। हम किसकी संतान, हम जब लगाव किससे कर रहे हैं? याद रखना, आज हम शैतान को मौका दे रहे हैं, वो हमें लुभा रहा है और दूसरे काम में हम जा रहे हैं। ठीक है, परमेश्वर की बातों में हम नहीं आ रहे हैं। आज हमारा झुकाव किसकी तरफ है? हमको ये देखना है हम किससे लगाव कर रहे हैं, हम क्या उसको दे रहे हैं, दिखा रहे हैं अपने जीवन में। देखिए अय्यूब के जीवन में शैतान कैसा आया लिखा है, पढ़ते हम लोग। अय्यूब के जीवन में, अय्यूब पढ़ा भैया ने, क्या बताया था? अय्यूब के जीवन में कौन आया था? अरे बोलिए ना, जोर से बोले। शैतान आया। कैसे आया? लिखा है कि डोलते डालते। शैतान आपके जीवन में, आपके घर परिवार में, आपके रिश्तों में, आपकी तमाम उन कमजोरियों में, आपके तमाम आसपास पड़ोस तमाम उन बातों में वो डोलते डालते आता है, मौका ढूंढता है। देखो फाड़, सचेत रहो लिखा है। वो फाड़ खाने वाले भेड़िए के समान तुमको ताक में है, देखना चाहता है। वो डोलते डालते आया, अरे अब मौका मिल गया, अब इसे भरमाओ, अब इसे इसके जीवन में गलतियां लेके आओ, अब इनके ये डोलते डालते शैतान आपके जीवन में एंटर करने की कोशिश कर रहा है ताकि तुमको बर्बाद कर दे। ठीक है, आपके जीवन में आप किसको आजमा रहे हैं, ये आपको देखना है। ठीक है, चौथी बात जल्दी से खत्म करूंगा मैं, समय काफी हो रहा है। क्या लिखा है? विश्वासियों के साथ अविश्वासी। आज हमें इस बात को देखना है। आपको विश्वासी कौन होता है? विश्वासी कौन होता है? हाँ, जो परमेश्वर पे विश्वास करता है, यीशु मसीह विश्वास करता है, वो विश्वासी। अविश्वासी कौन होता है? हाँ, जो विश्वास नहीं, परमेश्वर विश्वास नहीं करता है, यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता है। याद रखना, परमेश्वर पे विश्वास करने वालों को हम क्या कहते हैं? विश्वासी। और जो विश्वास नहीं करता है यीशु मसीह पे, हम उसे बोलते हैं अविश्वासी है। यीशु ने कई बार कई लोगों से बोला, तू क्या चाहता है ना, कहा ना, समझिएगा बात को। और एक बार क्या हुआ, एक स्त्री ने उसके बागे का कपड़ा छू लिया, वो चंगी हो गई। उसने क्या कहा था? उसका विश्वास था कि अगर मैं इसके बागे कपड़ा भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ये परमेश्वर चाहता है आप अपने आप को विश्वासी बनाएं कि मैं प्रभु भवन में जाऊंगा और चंगा हो जाऊंगा।
मैं वहां जाऊंगा और मेरे जीवन में बदलाव आएगा। मैं आज प्रार्थना करूंगा, मेरे जीवन में बदलाव, मैं दुआ करूंगा, मैं वचन पढ़ूंगा, आज मुझे नया वचन मिलेगा परमेश्वर जिससे मुझे उभारेगा। जब शुरू में जब वचन हम पढ़ रहे थे और जब हमने क्या बोलते हैं निकाला, तो मेरी पत्नी जो है सीमा को बड़ी खुश हुई कि वो कितना अच्छा वचन दिया गया। बोलते स्टार्टिंग में सपन ने अगर पढ़ते तो ये परमेश्वर आपको वचन से उभारना चाहता है, ताकत देना चाहता है, कमजोर करना नहीं चाहता आपको। अविश्वासी और विश्वासी का कोई मेल नहीं है। हम लगे पड़े हैं, चलता है होता ठीक है ना, नहीं होगा। गाड़ी में अगर टायर अगर दो पहिया का वाहन है और एक पहिया वाहन क्या बोलते हैं, आप बड़ा लगा लीजिए छोटा लगा लीजिए तो वो क्या चलेगा? कुछ समय के साथ आप चला पाएंगे। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा जब साइकिल का आविष्कार हुआ, देखा साइकिल का आविष्कार हुआ तो उन्होंने तमाम तरह से चौड़े पहिए, गोल पहिए, ऐसे पहिए, वैसे पहिए, एक बड़ा एक छोटा लगाया तो क्या वो चल पाए? मगर आज साइकिल जो समान पहिए हैं वो चल। ये असमान जो आपको समझना है, वो उन्होंने उस परिस्थिति को निकाल के अलग कर दिया और समझ गए कि नहीं भैया यही पहिया सही रहेगा। ट्राई उन्होंने किया था, मुझे मालूम है, मगर परमेश्वर यही सिखाता है कि आप कमजोर हैं तो परमेश्वर के साथ रहें, आप मेल जोल करें उसके साथ में, विश्वासी के साथ में। देखिए यहाँ पर एक और बात लिखी है, अगर पढ़ेंगे क्वेश्चन मार्क के साथ में, क्या लिखा वहां पर? क्या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? क्या नाता? आज हम लोग नाता जोड़ने में लगे हुए हैं है ना, अविश्वासी के साथ नाता जोड़ने में लगे हुए हैं। यही बात वो सिखा रहा है परमेश्वर, है ना। परमेश्वर कह रहा है कि कोशिश करो, प्रयास करो, दुआ करो, तुम्हारा नाता अच्छे के साथ जुड़ेगा, विश्वासी के साथ तुम्हारा। आज लोग मसीही घरों में शादी क्यों चाहते हैं बताएं मुझे? क्योंकि हमारा परिवार खुशी से साथ रहे। अविश्वासी के साथ आप नाता जोड़ेंगे ना तो याद रखना, कई घरों में देखा हमने अविश्वासी के साथ लोगों ने नाता जोड़ा है और क्या हुआ, फिर बाद में वो पछता रहे हैं, और वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है ना। पहले चलता ठीक का अपन देख लेंगे, बाद में क्या हुआ? परमेश्वर चाहता कोशिश करो, और जब दुआ में रखोगे, जब प्रार्थना में हो, तो परमेश्वर आपके लिए सब चीज इंतजाम करेगा। आज घर बिगड़ रहे हैं, क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि हमने चुनाव अविश्वासी का किया। अगर हमने विश्वासी का किया होता ना तो याद रखना परमेश्वर आपको आशीष देता, क्योंकि हमने पहले से प्रार्थना नहीं करी। इसलिए माँ बाप का फर्ज है अपने बच्चों के लिए प्रार्थना अभी से करें, फिर बाद में मत रोना। मैं कह रहा हूं आप बाद में मत रोना कि मेरी बच्चे की शादी नहीं हो रही, मेरे बच्चे का शादी नहीं हो रहा है। अभी से प्रार्थना करने लगो। मैंने एक बेटी थी, एक मैं घर जाया प्रार्थना के लिए जाया करता था, सिंधी परिवार था। मैंने उससे कहा बेटा तुम जब कॉलेज भी नहीं आई थी, वो अपने कॉलेज के लिए परेशान होती, मैंने कहा बेटा अभी से आप मेरे लिए प्रार्थना करो। वो हंसने लगी हैं। हमने कहा बेटा अभी तुम्हारी लाइफ बढ़ेगी, आप प्रार्थना करो। परमेश्वर ने उसको अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छा सब कुछ दिया अच्छे से। परमेश्वर जब उसका बेटा बच्ची भी हुई ना तो भी उसने मुझे फोन किया, प्रार्थना के लिए कहा। जब उसकी शादी हुई थी सारे सबके सामने उसने कहा मेरे सर पे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर दीजिए। परमेश्वर देखना चाहता है कि आप कैसे, आप परमेश्वर चाहता है कि आपका परिवार विश्वासी परिवार बने, है ना। मालूम है आपको, परमेश्वर चाहता है कि आपका परिवार विश्वासी पर बने। अगर हम क्या करते हैं, यूहन्ना 11:25 यीशु ने उनसे कहा पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए। याद रखना यीशु मसीह चाह रहा है कि आप उस पर विश्वास करें, और जब आप उससे विश्वास करेंगे तो याद रखना विश्वास दिखा रहा है, परमेश्वर को दिखा रहा है, उस रोशनी को दिखा रहा है, उस संगति को दिखा रहा है, उस विचार को दिखा रहा है जो परमेश्वर कहता है कि मैं जाऊंगी और मैं छूंगी बस और मैं चंगी हो जाऊंगी। वो 12 वर्ष से परेशान थी और परमेश्वर ने एक परमेश्वर के पास एक सूबेदार भी आया, है ना। सूबेदार ने क्या बोला,
प्रभु जी बस आप यहां से प्रार्थना कर दीजिए, मेरा दास वहां पर चंगा हो जाएगा। परमेश्वर ने क्या बोला, इतना विश्वास मैंने किसी में नहीं देखा जो इसका विश्वास कह दे परमेश्वर, वो वहां पर चंगा हो जाएगा। और जब वो रास्ते में जा ही रहा था लिखा है, तो उसके दास ने बताया कि वो चंगा हो गया। कह वो कब चंगा हुआ, कह वो इस घड़ी चंगा हो, कह मैं जान गया जिस समय यीशु मसीह ने कहा था उसी घड़ी वो चंगा हो गया। यही परमेश्वर चाहता है, विश्वास। अविश्वास के साथ आप प्रार्थना भवन में आएंगे तो आपको चंगाई नहीं मिलेगी, आपके जीवन में कोई काम नहीं होगा। विश्वास के साथ आएंगे, आज मुझे कुछ नया मिलेगा, तो प्रभु आपको नया देगा और आपको आशीष करेगा। ठीक है, ये यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है, सब जानते हैं। हाँ, ताकि जो कोई उस पे, जो कोई उस विश्वास करेगा, यहाँ तक जो भी है विश्वास करेगा, परमेश्वर उसे आशीष देगा। के साथ संबंध नहीं रखना है, आप उसके नाते को, उस नाते को क्या बोलते हैं, रिश्तेदार। अगर आप विश्वासी हैं तो कोशिश करें कि आप विश्वासियों के साथ अपना नाता रखने वाले बने, अपने परमेश्वर की बातों को समझने वाले बने, अपने रिश्ते में विश्वास को प्रवेश करने दें, अपने रिश्तों नातों में परमेश्वर को आने दें, प्रार्थनाओं में आने दें। देखिए परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन में एक अच्छी बातों को लेके आएगा। और परमेश्वर, मैंने बताया ना, एक भाई था, उदाहरण बताया था मैंने, वो कब वो बिगड़ गया, क्योंकि वो उसकी संगति उसके साथ थी, उसने नहीं छोड़ी। और जब हम इस बात को समझते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। समझ जाइए जल्दी से और निकल आइए, पढ़े मत रहिए। वो उड़ाऊ पुत्र वो पढ़ा नहीं रहा, ये उसकी बुद्धिमानी है, इसलिए पिता ने उससे प्रेम किया, वही अधिकार दिया। आपको वही अधिकार देना चाहता है। अगर आप पढ़े रहेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, याद रखना। ठीक है, ये नाते गोतों को परमेश्वर चाहता है कि आप समझदारी से करें, अपने परिवार में, अपने घरानों में ये समझदार से देखें। जवान इस बात को समझ लें कि परमेश्वर क्या चाहता है, आपका संबंध कैसे के साथ होना चाहिए। आप ज्यादा संबंध ऐसों के साथ ना रखें जो आपके जीवन में अविश्वास को लेकर आता है। सुलेमान जो था, आप जानते होंगे, सुलेमान का बिगड़ने का कारण क्या था, मुझे बताएं, लोगों को बताएं। सुलेमान का बिगड़ने का कारण क्या था? बहुत अच्छी बात है, क्या बोलते भी नाते को तो दिखा रहा आपको। शमशोन का जो सुलेमान का जो बिगड़ने का कारण था, एक तो वो व्यापार कर रहा था वो, और व्यापार की चाह में आज आप रिश्ते में जो चाह रखते हैं वो कब बिगड़ जाती है, जब गलत चाह रखने लगते हैं आप। सुलेमान ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, व्यापार करने के लिए उन राज्यों में प्रवेश किया, और उन राज्यों की संधि के कारण से उसने पत्नियों को लेके आया गैर जगहों पे जाकर के, जहां परमेश्वर ने मना किया था, वहां पर जाकर के वहां से वो पत्नियां लेके आया, अविश्वासी को अंदर लेके आया। और फिर क्या हुआ, और परमेश्वर लिखा है कि वो इतनी पत्नियां ले आया और इतना हो गया, उसके बाद वो उनकी बात मानने और उनकी बात मान करके उन्होंने तो वो काम किया। पढ़ेंगे तो जान पाएंगे कि वो कब उसमें वो लिप्त हो गया, और कब वो पछताया, वो कब रोया, कब उसने वो किया, आप खुद जान पाएंगे। यही बात मना करा परमेश्वर। शिमशोन के बारे में जानते हैं आप, जो बहुत बलशाली व्यक्ति था, है ना। परमेश्वर ने मना किया था उसे कि वहां मत जाना, परमेश्वर की बात ना मान कर वो वहां पर गया। उस स्त्री के साथ उसने ब्याह करने की कोशिश किया, जो परमेश्वर ने मना। ये नाते गोते रिश्ते, ये हमें समझना है, हमें क्या करना है। ये वो किया उसने, और यही हुआ। आपको मालूम है एसाव ने भी यही काम किया, ठीक है, और उसने भी यही काम किया। परमेश्वर मना कर रहा है, अब्राहम रो रहा है, अब्राहम प्रार्थना कर रहा है। क्या आप प्रार्थना नहीं करेंगे अपने बच्चों के लिए? क्या अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे? करना बहुत जरूरी है। अब्राहम प्रार्थना कर अपने बेटे के लिए, इसहाक के लिए, कि वो चिंतित है कि मेरे बेटे की अच्छी शादी हो जाए। ये नाते गोते रिश्ते जो हैं, ये आपको देखिए, 4 बात मैंने आपको बताई, यहाँ पर मैं खत्म कर दिया मैंने। मेल जोल के बारे में, जो धार्मिकता और धर्म के अधर्मी के बारे में है,
दूसरी बात ज्योति और अंधकार के विषय में है, जो संगति को दिखा रही है आपकी। तीसरी है बलिहाल, मसीह का बलिहाल, शैतानी और परमेश्वर के बात में कोई मेल जोल नहीं है ना। और तीसरी बात विश्वासी अविश्वासी का नाता के कोई मेल नहीं रखता है। इसलिए आप जबरदस्ती उन रिश्तों में, उन संगतियों में, उन तमाम बातों में लगे मत रहिए। वो कब आपको बिगाड़ देंगी ये आप नहीं समझ पाएंगे। पांचवी बात आपको ढूंढेंगे, मैंने आपसे कहा था, और देखेंगे कि वहां पर क्या लिखा हुआ है, आप जान पाएंगे। और नीचे जो दिया है, समय मिलेगा मैं बताऊंगा, आप पढ़िएगा। मैं चलो एक पढ़ लीजिए क्या बोलते हैं, उसी का निकाल लेंगे। लास्ट 7 का 1 क्या बोलता है? 7 का लाऊंगा, ये पढ़ देना। 7 का दूसरा कोरिन्थियों 7 का 1। हाँ 7 का 1। अतः हे प्रियो, जबकि ये बातें, ये वचन, ये प्रतिज्ञाएं, ये मेल जोल, ये नाते, ये रिश्ते, ये व्यवहार, ये अंधकार ज्योति जो हमको मिले हैं, तो आओ हाँ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। लेकिन ये साफ लिखा है कि आओ हम मिल करके आपस में आप लोग क्या करें, ये बातचीत करें, समझे। ये पवित्र आत्मा आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, आओ मिल करके। हाँ, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। फिर से पढ़िए। अतः हे प्रियो, हाँ, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, हाँ, ये बातें जो हमें मिली हैं, तो आओ हाँ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से, हाँ, सब मलिनता से शुद्ध करें। याद रखना, परमेश्वर चाहता है इन बातों से आपको अपने आप को शुद्ध करना है। कोई मेल नहीं है, याद रखना इस बातों में। और आपको वहां से निकलना, सब मलिनता से शुद्ध करें, हाँ, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें, यीशु मसीह को सिद्ध करें, परमेश्वर को सिद्ध करें। आइए अपने स्थानों पे हम खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करें। ऐ खुदावंद, हम धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, आज के दिन के लिए खुदावंद, कि हमें आपने सिखाया परमेश्वर कि हम आसमान जुए में ना जुटे खुदावंद। हम ऐसी बातों में ना लगे रहें, ऐसे विचारों में ना लगे रहें कि हम बैलेंस ना बना पाए खुदावंद। हाँ खुदावंद, आपसे प्रार्थना करते हैं, हम नहीं चाहते खुदावंद हम अविश्वास के साथ उन नातों गोतों के साथ, हाँ खुदावंद, उन तमाम जो अंधकार में हम रहने वाले बने खुदावंद, उन विचारों में हम रहने वाले बने। हाँ खुदावंद, इस कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। ये प्रतिदिन ये सोच विचार के साथ, पवित्रता के साथ और मलिनता के साथ और प्रभु तेरे पास आए और अपने आप को शुद्ध करने वाले बने खुदावंद, क्योंकि तूने इनके लिए एक विशेष योजना तूने बनाई है खुदावंद। आनंद की युक्ति तूने करी है खुदावंद, आशीष की योजना तूने बनाई है, भलाई करने के लिए तूने बनाया है खुदावंद इनको खुदावंद। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जो यीशु मसीह तेरी चंगाई चाहते हैं खुदावंद, आप उन्हें चंगाई दे खुदावंद। जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करें खुदावंद, हाँ खुदावंद, इनके अंदर विश्वास को दे खुदावंद कि ये चंगे होने वाले बने। हाँ खुदावन, इनके परिवार में जो भी नाते गोते जो हैं खुदावन, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो रिश्ते हैं खुदावन जो बिगड़ रहे हैं खुदावन, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, वो ठीक होने वाले बने खुदावन। ये यीशु मसीह ज्योति और अंधकार की संगति को ये जानने पाए खुदावंद कि हमें किसकी संगति में रहना है खुदावंद। ये ज्योति की संतान है, ये ज्योति के संतान में लगे रहे खुदावंद। हाँ खुदावन, ये इनकी धार्मिकता के काम, इनके अच्छे काम खुदावंद, हम जानते हैं ये जो दिखाने वाले काम है ये किसी काम के नहीं खुदावंद, मगर जब सचमुच हम ज्योति में चलते हैं, जब हम सचमुच तेरी बात को मानते हैं, तो हम धार्मिकता और अपनी संतान बनते हैं खुदावंद। हाँ खुदावंद, मसीह और बलिहाल, हाँ खुदावंद, शैतान के साथ हमारा मेल जोल ना होने पाए, शैतानी विचारों में हमारे मेल जोल ना होने पाए, हमारी सोच विचारों में ये बातें ना आने पाए। हमारे अंदर कपट को निकाल, हमारे अंदर से बुराइयों को निकाल, हमारे अंदर से घृणा को निकाल, हमारे अंदर दुष्टता को निकाल, हमारे अंदर तमाम उन बेकार बातों को जो गंदगी है उसे निकाल यीशु के नाम से। हम मसीह की और ज्योति के संतान बनने पाए खुदावंद। इस कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपते खुदावंद, इन्हें नया बनाइए और ताकि ये तेरी संतान बने।